और उम्मीद करते हैं कि 2025 में लगभग 10,000 वैकेंसी आएंगी नर्सिंग ऑफिसर की सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जिसमें विवरण इस तरह से रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन कौन सी नई वैकेंसी आने वाली है 2025 में। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि 2025 में नर्सिंग ऑफिसर की कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट की स्टाफ नर्स की कौन सी वैकेंसी आएंगी, CHO की कौन सी वैकेंसी आ सकती है, सारी वैकेंसीज की डिटेल मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो में प्रोबेबली मैं एक नंबर बताऊंगा आपको, उस नंबर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की आ सकती है, कौन कौन से हॉस्पिटल में आ सकती है। और जो नॉरशेट है, मेनली नॉरशेट 8 है, नॉरशेट 9 है जो आने वाले हैं, उनमें कितनी वैकेंसी आएगी नर्सिंग ऑफिसर की, मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और आने वाली वीडियोज़ और भी बेहतरीन होने वाली है, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉरशेट के लेके, एम्स को लेके। जैसा कि CRE का एग्ज़ाम आने वाला है थोड़े दिन में, 1 महीने बाद CRE का एग्ज़ाम है। उसके लिए आपको पता है कि ESIC की 300-400 वैकेंसीज़ हैं, उसमें साथ में SNO की वैकेंसीज़ हैं, वो तो हैं ही, आपने देख लिया सारी चीज़ें। उसके बाद है नॉरशेट 8, नॉरशेट 8 जो 12 अप्रैल को प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें कितनी वैकेंसी आ सकती है, वहाँ पे 2000 वैकेंसी आने की उम्मीद है। और इन 2000 वैकेंसीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, उनकी पिछली काफ़ी सारे नॉरशेट से वैकेंसी नहीं आई, तो उनकी भी वैकेंसी ऐड होने के चांसेस है। तो जिनकी एज 30 to 35 है अनरिजर्व्ड में, उनके लिए एक मौका क्रिएट हो सकता है, जैसे कि मेरे लिए, क्योंकि मेरी 30 साल से ऊपर उम्र होगी, तो मैं अभी नॉरशेट का फॉर्म तो नहीं भर सकता अगर सिर्फ एम्स की वैकेंसी आती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है तो मैं ज़रूर वहाँ पे फॉर्म भर सकता हूँ। और वो पहले ही अनाउंस कर देंगे उस चीज़ को लेके कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी कौन कौन सी आएंगी हॉस्पिटल की। जैसे RML में है दिल्ली में, और काफ़ी सारे लेडी हैंडलिंग है और सफदरजंग है, उनकी अगर वैकेंसी ऐड होती है तो उसका अलग से पता चल जाएगा। फिर है बात की नॉरशेट 8, फिर नॉरशेट 9 आएगा। नॉरशेट 9 सितंबर में होगा 2025 में। उसमें भी लगभग 1500 से 2000 वैकेंसीज रहेंगी। अगर 6 महीने से करवा रहे तो वैकेंसी इतनी ही रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि अभी एम्स में जो सारी रिक्रूटमेंट थी वो पिछले काफ़ी सारे नॉरशेट के एग्ज़ाम में भरी गई है, तो अभी इतनी सारी नई वैकेंसी क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो नए एम्स खुल रहे हैं वो भी अभी तक कार्यरत नहीं हुए हैं, आने वाले 1-2 साल में हो जाएंगे, तो वैकेंसियाँ बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि कम होंगी, वैकेंसियाँ आगे आगे बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एम्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, नए नए ट्रॉमा सेंटर्स खुल रहे हैं, उनकी वैकेंसी बढ़ेगी। जैसे कि पता ही आपको, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बढ़ती रहती है। फिर बात करते हैं कि और कौन सी वैकेंसी आएगी। यूपी की अगर वैकेंसीज की बात करें तो RML का एग्जाम होगा, RML के तो फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। SGPGI की जो 1426 वाली वैकेंसी थी, वो आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि SGPGI बहुत जल्दी वैकेंसी लेके आएगा। उसके बाद KGMU की जो वैकेंसी है, वहाँ पे 500 सीट्स पे वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। पहले काफ़ी दिन पहले एक अफवाह सुनी थी, लेकिन KGMU में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं और SGPGI भी मेरे दोस्त हैं। उनसे बात करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में बात करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे अभी भी शॉर्टेज है स्टाफ की, तो वहाँ पे भी 2025 में वैकेंसियाँ फिल की जाएंगी और वहाँ की वैकेंसी के लिए भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बात आती है कि क्या एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा सारी वैकेंसीज़ के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जैसे कि जिपमर है, जो इंडिविजुअल हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं लाइक एम्स है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उन सब का एक कॉमन एग्ज़ाम हो सकता है 2026-2027 तक आने वाले टाइम में, जिसको नॉरशेट की तरह ही रखा जाएगा। जैसे कॉमन एग्ज़ाम फॉर एम्स है नॉरशेट, वैसे ही कॉमन एग्ज़ाम फॉर ऑल रिक्रूटमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एम्स, उसके लिए कॉमन एग्ज़ाम हो सकता है। और जो उसका एग्ज़ाम होगा वो एम्स करवाता है, या फिर कोई और ऑटोनोमस बॉडी आती है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे कि अभी ESIC भी एम्स के थ्रू हो गया है, ESIC की वैकेंसी भी एम्स के थ्रू भरी जा रही है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम पे एक कॉमन एग्ज़ाम हो सकता है जिसमें सारी वैकेंसियाँ फिल होंगी। उसके बाद यूपी का भी एक कॉमन एग्ज़ाम हो सकता है सारे हॉस्पिटल को मिला के, क्योंकि चाहे KGMU हो, चाहे RML हो, चाहे SGPGI हो, चाहे KSSI हो, सारे ही एग्ज़ाम का पैटर्न एक ही रहता है कि 40% नॉन नर्सिंग आ रही है और 60% नर्सिंग आ रही है। अगर सेम ही एग्ज़ाम का पैटर्न देना है, सेम ही एग्ज़ाम जैसा करवाना है, तो फिर क्यों ना कंबाइन एक एग्ज़ाम करवाया जाए सारे ही इंस्टीट्यूट को मिलके, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बार बार पेपर देने का झंझट भी खत्म होगा और एक ही बार में ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाल के ज़्यादा लोगों को वहाँ पे हायर किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जा सकता है। ये भी फ़ायदेमंद हो सकता है आने वाले टाइम पे। उसके बाद बात आती है कि और कौन सी नई वैकेंसी आ सकती है। जैसे हरियाणा CHO की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल इस साल में आएगी पक्का, 2025 में हरियाणा CHO की वैकेंसी आएगी। जो हरियाणा से देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, 2025 में आएगी। साथ में हरियाणा का CET एग्ज़ाम के बाद जो हरियाणा स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा सेकंड वाला, वो भी इसी साल में होगा। तो हरियाणा से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा स्टाफ नर्स का और हरियाणा CHO दोनों ही पेपर आएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। अगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर से कोई भी पढ़ना चाहता है, हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, तो शिवांगी नर्सिंग
नर्सिंग अकेडमी चंडीगढ़ में आप हमारे साथ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। आपको पता ही है 34 सेक्टर में हमारी कोचिंग है शिवांगी नर्सिंग अकेडमी, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बेहतरीन फैकल्टी के साथ हम आपकी 6 महीने में 8 महीने में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, जिससे कि सिलेक्शन श्योर हो सके। उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी और रहती है, जो स्टेट के सीएचओ हैं, जैसे यूपी सीएचओ का फॉर्म भरा जा चुका है, उसके लिए एग्ज़ाम होगा, बिहार सीएचओ के लिए एग्ज़ाम होगा, और भी आने वाले काफ़ी सारे एग्जाम होंगे जहाँ पे कि स्टेट सीएचओ की वैकेंसी आती रहेंगी। उस सब वैकेंसीज़ की अपडेट जो है, कोई भी नई वैकेंसी आएगी उसकी सारी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। यहाँ पे इंस्टाग्राम का ये नाम दिख रहा है आपको, रमित.सिवाच, यहाँ पे मेरे को फॉलो कर लेना सर्च करके। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आने वाली एक वैकेंसी भी आएगी तो भी मैं वहाँ पर अपडेट करूँगा। और उम्मीद करते हैं कि 2025 में लगभग 10,000 वैकेंसी आएंगी नर्सिंग ऑफिसर की सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जिसमें विवरण इस तरह से रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, एम्स हैं, जिपमर है, जिपमर पौंडीचेरी है, जिपमर बेंगलोर है, अलग अलग उनकी वैकेंसी आएगी। और भी नई जो छोटी छोटी वैकेंसीज होती हैं, कभी 50 पोस्ट आती है, कभी 10 आती हैं, उनकी सारे विवरण मैं आपको, सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैं आपको इंस्टाग्राम पे देता ही रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।